सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन। एंड आज से हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑलरेडी मैंने 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए अपने फिज़िक्स के लेक्चर का। फर्स्ट जिसका नाम है मोशन, ठीक है, मोशन चैप्टर है, तो उसके मैंने 2 चैप्टर्स ऑलरेडी 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो मैं इसमें क्या करूँगा, जो आपके 2 टाइप्स के ऑफ ग्राफ्स यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर आपके क्लास 9th में 2 ग्राफ्स गिवन है, एक तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। तो मैं आज का जो पार्ट है, मतलब जो पार्ट 3rd होगा, उसमें सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ही लूँगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो आप लोगों को समझने में से देर लगेगी, ठीक है। सो आई प्रेफर यू ऑल, तो मैं इस वीडियो में क्या करूँगा कि सिर्फ जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर ग्राफिकल थ्योरी क्या होती है इसके पूरे बारे में अच्छे से बताऊंगा। जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो मैं अगले पार्ट में लूँगा, ठीक है। फिर सिर्फ आपके इक्वेशन ऑफ मोशन बचेंगे, ठीक है। आपका बहुत कम सा पार्ट बचेगा जो मैं जल्दी ही ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। सो आज के पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन करेंगे, ठीक है। सो So graphs provide a convenient method to present basic information about a variety of events, ठीक है। तो बेसिकली एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, जो ग्राफ्स होते हैं तो सबसे इजी मेथड हम लोग को प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। वो एक तरीके से हम लोग को प्रोवाइड क्या करते हैं, सबसे इजी मेथड, जिससे हम कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आसानी से समराइज़ या फिर समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अगर टीवी पे जो क्रिकेट मैच लोग देखते होंगे उनको ग्राफ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। जो रेट टाइम ग्राफ वगैरह आता है, ओके, जो आपका रन रेट वगैरह आती है और ओवर रेट वगैरह का जो ग्राफ आता है, तो वो हमें ज़्यादा कन्वेंशियंट मेथड लगता है एज़ कम्पेयर टू अगर उसको हम लोग अच्छे से रीड करें, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू एक थिंग ऐसी आती है कि जिसको हम लोगों को पूरी अच्छे से रीड करना पड़ता है। लेकिन ग्राफ को समझते ही, जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाते ही हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्राफ ये काफ़ी ईजी, और ग्राफ से ही हम लोग हर चीज़ को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ईजी मेथड होता है कोई भी चीज़ को एक तरीके से प्रोवाइड करवाने का, ठीक है। फिर क्या यहाँ पर गिवन है, इन द टेलीकास्ट ऑफ वन डे क्रिकेट मैच वर्टिकल बार ग्राफ शो द रन रेट ऑफ अ टीम। ऐसे जैसा मैंने आपको बताया कि क्रिकेट मैच में आप लोगों ने रन रेट ग्राफ देखते होंगे, ठीक है, जो कि वर्टिकली फॉर्म में होता है। ऐसे ओवर रेट आप लोग ग्राफ देखते होंगे। काफ़ी सारे ग्राफ्स जो होते हैं हम लोग अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडियाज़ में काफ़ी सारे ग्राफ्स आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं। सो एज यू हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ हेल्प्स इन सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल। तो जैसे कि हम लोगों ने क्या अपने मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एक चैप्टर था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लीनियर ग्राफ होता है, ठीक है, जो लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है वो इसमें काफ़ी यूज़फुल होता है। तो इस मोशन चैप्टर में बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एक लीनियर ग्राफ के बारे में, ठीक है। क्योंकि ग्राफ भी कई सारे होते हैं, जैसे कि बार ग्राफ होता है। बार ग्राफ कैसे होते हैं, इसमें ऐसे बार्स बने होते हैं। लीनियर में आपका लाइन से थ्रो होगा, ठीक है। कई सारे ग्राफ्स होते हैं। तो टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज़ लाइन ग्राफ। हम लोग लाइन का ग्राफ, जो लाइन ग्राफ है उसका यूज़ करेंगे। सो इन दिस केस लाइन ग्राफ्स शो डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटीज़। इसमें क्या होगा कि जो लाइन ग्राफ्स होंगे वो डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे पर, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी उन पे डिपेंडेंस होगा उनका। सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम। जैसे डिस्टेंस और वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड है, टाइम पर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमारी फर्स्ट ग्राफ है, 2 ग्राफ्स क्लास 9 में दे रखे हैं। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, जिसका हम लोग लीनियर, ठीक है, लीनियर ग्राफ से समझेंगे, जिसको हम लोग लीनियर ग्राफ से समझेंगे। और जो सेकेंड हमारा ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको भी हम लोग लीनियर ग्राफ से ही समझेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देता हूँ, ग्राफ कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं, ओके। अब ये देखिए ग्राफ ऐसे कुछ बनते हैं, ठीक है। मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है, ठीक है, इतनी प्रोवाइड नहीं है इसमें फैसिलिटीज़, तो ठीक है। 1 मिनट। जो ग्राफ है हमारा वो कुछ ऐसे प्लॉट होता है, ये स्ट्रेट है बिल्कुल, ओके, ये समझिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एक तरीके से परपेंडिकुलर टाइप का ऐसे खड़ा कर लेंगे, ठीक है, ड्रॉ कर लेंगे। और ये जो नीचे वाली एक्सेस होगी, ओके, इसको हम लोग एक्स मानेंगे, और ये ऊपर वाली जो खड़ी होती है इसको वाई मानेंगे, ठीक है। मतलब जो वर्टिकल वाली है इसको वाई मानेंगे और जो हॉरिजेंटल वाली है उसको एक्स मानेंगे, ठीक है। अब ये जो एक्स है,
एक्स के नीचे टाइम रहेगा और बाई के ऊपर क्या है, बाई है उसमें क्या रहेगा हमारा डिस्टेंस, क्योंकि अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर रहे हैं। अब क्या क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस हम क्या एक्स एक्सेस में रख सकते हैं या फिर टाइम जो है वो हम लोग बाई एक्सेस में रख सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर सिर्फ वो चीज़ रखी जा सकती है, वो क्वांटिटीज़ रखी जा सकती है जो डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली होती है, मतलब अपने ऊपर ही डिपेंड होती है, वो किसी चीज़ पर भी डिपेंड नहीं होती है। अब टाइम को आप क्या आगे बढ़ा सकते हैं या फिर पीछे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, टाइम जैसे चल रहा है वो पैरेलल वैसे चलेगा। लेकिन डिस्टेंस को आप तब भी, अगर आप थोड़ी देर रुक गए, आपने अपनी कार जा पूछ कर रोक ली तो डिस्टेंस कम हो गया। तो बाई एक्सेस में क्या होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डिपेंडिंग चीज़ें होती हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं वो होती हैं, और एक्स एक्सेस में जो जो डिपेंडेंट किसी पे नहीं होती हैं, ठीक है, जो स्वतंत्र है, अब मतलब किसी भी डिपेंड नहीं है, और वो होती है हमारी एक्स एक्सिस में। इसलिए जो टाइम है वो हम लोगों ने एक्स एक्सिस में लिया है, और जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने बाई एक्सिस में लिया है, ठीक है। तो ये बेसिक प्लॉट करने का मेरा तरीका है, जिस तरीके से हम जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, कोई सा भी ग्राफ है, उसकी जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से होती है। ओके, सो क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, ठीक है, मतलब उसकी चेंज पोजिशन, एक ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को चेंज करवाना टाइम के अकॉर्डिंग, तो वही हमारा क्या आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। याद रखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमारे स्पीड निकलता है, ठीक है। अगर आप निकालना चाहें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप बेसिकली स्पीड काफ़ी कन्वेंशनल वे में निकाल सकते हैं। ओके, सो इन दिस ग्राफ टाइम इज टेकन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज टेकन अलॉन्ग द वाई एक्सिस, मैंने आपको बता दिया। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी एम्प्लॉयड अंडर वेरियस कंडीशन वेयर ऑब्जेक्ट्स मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। अब क्या है, ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसमें हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, या फिर वो रेस्ट में है, ठीक है। मेनली से स्पीड ही निकाली जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ काफ़ी अच्छे से। थोड़ा स्पेस मिल जाता, चलो नहीं है कोई बात नहीं। ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ओके। जो टाइम जो है वो 0 सेकेंड में 0 डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, दूसरे सेकेंड में 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तीसरा सेकेंड में 6 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, चौथे सेकेंड में 8 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये एक तरीके से हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख लिया, ओके। प्लीज़ थोड़ा सा मैं जानता हूँ समझने में मुश्किल होगी क्योंकि अच्छे से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन प्लीज़ मैनेज कर लीजिए आप लोग। आप जैसे मैंने अभी पहले प्लॉट करा था वैसे हम लोग प्लॉट करेंगे अपने इसको ग्राफ को। ये एक्स, ये वाई, ये टी है सब जानते हैं, और ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस, ठीक है। ये 0 है यहाँ पर, ये 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ये 1 2 3 4, ओके, ये कर लिया। तो देखिए टाइम के इंटरवल्स में हमारा डिस्टेंस कैसा है, डिस्टेंस 0 सेकेंड में 0 कवर कर रहा था, ठीक है, 0 सेकेंड में डिस्टेंस 0 कवर कर रहा था। अगले 1 सेकेंड में वो 2 मीटर कवर कर रहा था, मतलब ये, ठीक है। फिर अगले 2 सेकेंड में वो 4 कवर कर रहा था, ठीक है। फिर ऐसे अगले 6 सेकेंड में, सॉरी हाँ, अगले 3 सेकेंड में वो 6 कवर कर रहा था ऊपर ऐसे, ठीक है। तो जब हम ये एक तरीके से ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल हमारा स्ट्रेटली जाएगा, ये स्लोप जो है वो बिल्कुल स्ट्रेटली जाएगा। तो इससे हम प्रेफर कर सकते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ होगा ये बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जाती है, ठीक है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, कहीं पे भी मुड़ती नहीं है, कहीं पे भी कर्व नहीं होती, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक में बता दिया है, ओके। सो नाउ यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कि आखिर में यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इनको हम कैसे प्लॉट करते हैं। अब यही भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म की अगर मोशन की बात करेंगे तो सेम हम यही लेंगे चार्ट, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस, इसको बाई एक्सिस, ठीक है। अब ये टाइम, ये डिस्टेंस, ये 0 सेकेंड में
जीरो नहीं, एक से लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। 1 सेकेंड में 2 मीटर, 2 सेकेंड में 6 मीटर, ठीक है, 3 सेकेंड में 8 मीटर। लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, ओके, 4, इतना लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, ओके। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, थोड़ी सी राइटिंग मेरी बहुत गंदी आ रही है, थोड़ी नहीं बहुत गंदी आ रही है। तो 1 सेकेंड में वो 2 मीटर कवर करता है, यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड, ठीक है। दूसरे सेकंड में वो 6 करता है, 6 तो यहाँ पर मैं नहीं बना सकता हूँ, 6 में बनाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए ये 6, ठीक है, दूसरे सेकंड में। दूसरे सेकंड में, ठीक है। तीसरे सेकंड में क्या है, ये 8 करता है, 8 और ऊपर हो जाएगा 8, ठीक है, तीसरे सेकंड में। सॉरी, तीसरे सेकंड में। अब जब हम इसका स्लोप करेंगे, जब हम इसका स्लोप करेंगे, ये देखिए ये ऐसा, ठीक है। तो जब हम इसका स्लोप करेंगे तो स्लोप जो है वो कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो जब स्लोप टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्लासिफाइड होगा। बहुत गंदा राइटिंग आ रहा है मैं जानता हूँ, लेकिन प्लीज़ मैनेज कर लीजिए, मैं जल्दी चीज़ों को अरेंज करूँगा, ठीक है। अभी मैं एज अ बिगिनर, मुझे ज़्यादा चीज़ें आती नहीं, एडिटिंग करनी ज़्यादा अच्छे से आती नहीं, तो प्लीज़ मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बेस्ट क्वालिटी में बढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है कि अच्छे से आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप यहीं पर रेस्ट की अगर बात करते हैं, रेस्ट का भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने फिर ग्राफ ऐसे प्लॉट करा, राइट, ये एक्स, ये वाई, ये 0, 1, 2, 3, ऐसे 0, 1, 2, ठीक है। तो यहाँ पर रेस्ट में क्या है कि हर सेकंड में, 1 सेकंड में उसने 0 कवर करा, दूसरे सेकंड में उसने 0 कवर करा, तीसरे सेकंड में वो 0 कवर करा, मतलब वो अपनी जो इनडायरेक्ट एविडेंस है उसके तरफ से हट ही नहीं रहा है, मतलब वो अपनी रेस्टिंग पोजीशन में है। तो ये जो ग्राफ जो हमारा प्लॉट होगा वो बिल्कुल ऐसे, जो हमारी एक्स एक्सिस है उसी में प्लॉट हो जाएगा, कि वो 0 सेकंड में 0 ही कवर कर रहा है, ओके। वो 0 सेकंड में ही 0 कवर कर रहा है, इसलिए जो हमारा जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस पे ही हो जाएगा, प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। अब थ्योरी बेसिस पे जाते हैं। We know that when an object travels equal distance in equal intervals of time, it moves with a uniform speed। हम जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड उसको कहते हैं। वहाँ पर दिस शोज दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। इसका मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, टाइम टेकन के, ठीक है। Thus for uniform speed a graph of distance traveled against time is a straight line, ठीक है। Thus the uniform speed a graph of distance traveled against the time is a straight line। तभी यूनिफॉर्म स्पीड में जो होता है वो ग्राफ जब बनता है, जब हम ग्राफ लीनियर ग्राफ उसमें प्लॉट करते हैं तो बिल्कुल जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया था अभी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 सेकेंड में उसने 4 करा, ठीक है, 3 सेकेंड में उसने 6 करा। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 1 2, 2 2 4, 1 and 2, तो आप देखेंगे कि हर का जो आएगा, ठीक है, जो डिस्टेंस और टाइम का आएगा वो आएगा आपका 1/2 1/2। ऐसे आप और कोई नंबर ले सकते हैं, लेकिन जितना भी वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी सभी में। तो इससे हम ये प्रोपोर्शनल होते हैं सभी के। और इसका जो ग्राफ बनता है यूनिफॉर्म मोशन का वो कैसे बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, ठीक है। सो the proportion OB and shows that the distance is increasing at a uniform speed, is uniform rate। वही पूरे जो पुराना वाला ग्राफ है उसके बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पे जो OB है, ये देखिए ये जो OB है, ठीक है, ये जो OB है ये दिस वन, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इससे हम लोग क्या प्रेफर कर सकते हैं, इससे हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि बिल्कुल क्या है, ये स्ट्रेट है, ओके।
फिर क्या है, यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड की जगह यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी इसको कह सकते हैं। इफ यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसके लिए हमें करना क्या होगा, जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं उसकी जगह हमें डिस्प्लेसमेंट लेना होगा, ठीक है। सो वी कैन यूज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड। हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग स्पीड के बारे में हम लोगों को पता करना होता है, ठीक है। तो जब हमें स्पीड के बारे में पता करना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ होता है ये हमें फाइंड करने को देता है स्पीड के बारे में, ठीक है। तो टू डू सो कंसिडर स्मॉल पार्ट ए बी ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 8.3 में यहाँ पर एक कुछ एग्जाम्पल दे रखा है कि 8.3 जो है फिगर, ये 8.3 कौन सा है, 1 मिनट, 8.4 या दिस वन 8.3, इसका हमें ए बी पार्ट ले लेना है। ए बी दिस वन यहाँ पर मैं अच्छे से करता हूँ, ये देखिए ए बी, ठीक है। यहाँ पे ए बी लेना है हमें। फिर क्या कह रहे हैं, ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू एक्स, कहाँ गया, या ए बी ऑफ द डिस्टेंस, ए बी ऑफ द डिस्टेंस, राइट, 1 मिनट, ए बी ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 8.3 हम लोगों ने ए बी ले लिया। फिर ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए एंड अदर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी। सो दीज टू लाइन्स मीट each other at point C to form a triangle ABC. Now on the graph, AC denotes the time intervals while BC corresponding to distance. We can see from the graph that as object moved from the point A to B, it covers a distance in the system in the time, sorry, the speed v of the object therefore can be represented as। इसमें काफ़ी टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ, काफ़ी टफ मैथड भी है यहाँ पर। तो मैं आपको सबसे इजी इसका मैथड बताता हूँ, ठीक है, कि जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उससे हम लोग स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमें पहले ए बी लेना है, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग में हमें दो लाइंस करनी है ड्रॉ, यहाँ पर ये लाइंस है, ठीक है। दो लाइंस जो हैं इन्हें हमें ड्रॉ करना है। अब हमें क्या करना है, स्पीड को फाइंड करना है। क्या करना है, स्पीड को फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। ए और बी की स्पीड, मतलब ए और बी के बीच में स्पीड थी वो कितनी थी, ए से बी तक की स्पीड जो थी वो कितनी थी। मेरे कहने के ढंग समझिए, ए से बी जो बीच की स्पीड थी, मतलब ए जब बी तक ट्रैवल करा, ए ने जब तक बी तक ट्रैवल करा तो उसके बीच में उसकी स्पीड कितनी थी। मतलब ए एक तरीके से हमारी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, बी हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई, फाइनल स्पीड हो गई। तो इनके बीच की जो स्पीड थी, मतलब ये हमारी इनिशियल पोजीशन हो गई, यहाँ से हमारा जो मोशन था हुआ था स्टार्ट और यहाँ पर फाइनल हुआ था, तो इसके बीच की स्पीड हमें निकालनी है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, स्पीड जो होता है वो बी स्क्वायर, स्पीड इक्वल्स टू एस स्क्वायर माइनस एस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी वन। यहाँ पर देखिए गिवन फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसा कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। स्पीड, ठीक है, स्पीड को ये वेलोसिटी यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें स्पीड करना चाहें तो स्पीड कर सकते हैं। तो स्पीड इक्वल्स टू एस स्क्वायर, ठीक है। एस स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, एस स्क्वायर मतलब दूसरा एस। आप ये देखिए एक तरीके से, ये जो बी है ये कहाँ लगभग 40 पे हो रहा है, ठीक है, ये एस स्क्वायर है हमारा। और ये जो एस वन है हमारा वो ए पर हो रहा है, मतलब इसको अगर हम करेंगे तो ये जो ए का डिस्टेंस है, ए ने यहाँ पर 30 डिस्टेंस कवर करा था, ठीक है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा था। और बी ने जब वो बी पॉइंट पर पहुँचा, ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर था तो उसने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा। जब वो बी पॉइंट पे पहुंचा तो उसने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा। अब जो ये 30 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस कवर करा है वो उसने 40 मिनट में कवर करा, ठीक है। और ऐसे ही वो 40 किलोमीटर का जब उसने एक ऑब्जेक्ट है जिसने 40 किलोमीटर का जब डिस्टेंस कवर करा तो उसने वो 60 मिनट में करा कि नहीं। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसके बीच का क्या निकालना है, मतलब इसने इसकी स्पीड कितनी थी इसके बीच में, मतलब ए और बी जो ए है और बी है उसके बीच में स्पीड जो है वो कितनी थी, ये पता करनी है। तो हम जानते हैं क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी इट्स फाइनल डिस्टेंस और फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, नॉट अ वेलोसिटी, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये होता है हमारा मेथड।
तो टी स्क्वायर सॉरी एस स्क्वायर जो है, मतलब जो हमारे एस किसको डिनोट करता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे, एस है जो है हमारा वो डिस्टेंस को डिनोट करता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर जो एस है, एस स्क्वायर है मतलब फाइनल डिस्टेंस, तो 60 है वो हमारा, सॉरी 60 नहीं, 60 टाइम है, ये देखिए 40 है, 40 राइट। और जो हमारा इनिशियल डिस्टेंस था वो है 30 माइनस 30 अपॉन फाइनल टाइम हमारा 60 माइनस इनिशियल टाइम हमारा 40, 40 में से 30 का 10, ठीक है, और 60 में से 40 का 20, 1 2, अब 1 को जब 2 से करेंगे कितना आएगा, 0.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो आपकी स्पीड होगी ए से बी के बीच तक की वो होगा कितना, 0.5, ए से और बी, ठीक है, ए और बी के जो बीच की स्पीड है वो कितनी है, 0.5, तो आपकी इससे क्या आ गई, स्पीड आ गई 0.5। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, जिसमें आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला है एस स्क्वायर माइनस एस वन और बी स्क्वायर माइनस बी वन, ठीक है, सॉरी बी नहीं, टी स्क्वायर माइनस टी वन, मैं बार बार बी बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, एस स्क्वायर माइनस एस वन एंड टी स्क्वायर माइनस टी वन, ठीक है, अपॉन बाई टी स्क्वायर माइनस टी वन। एक्चुअली गाइस क्या है ना, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ क्लास 9th का ही, तो इतनी मुझे हैबिट नहीं है पढ़ाने की, लेकिन आई लाइक टू टीच, दैट्स वाई मैंने यूट्यूब पर चैनल ये खोला है। लेकिन मैं आपको बेस्ट फीचर आई होप कि प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, जितना मेरे हिस्से का मैं उतना आपको कर पा रहा हूँ, मतलब जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स भी मुझसे हो जाती हैं, सो वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है। फिर आता है हमारा वी कैन ऑल्सो प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एसिलरेटेड मोशन। हम लोग क्या है कि इसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ को एसिलरेटेड मोशन के लिए भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। एसिलरेटेड मोशन क्या होता है, चेंज इन स्पीड जो होता है मोशन, उसी को हम लोग एसिलरेटेड मोशन भी कहते हैं। मेनली ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कहलाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, मतलब हर 2 सेकेंड में जो कार का डिस्टेंस है वो कितना कवर हो रहा है वो नीचे गिवन है, देखिए यहाँ पर कि 0 सेकंड 2 में 1, ठीक है, 2 सेकंड में 1 मीटर उसने कवर करा, 4 सेकंड में 4 मीटर, 6 सेकंड में 9 मीटर, 8 सेकंड में 16 मीटर, 10 सेकंड में 25 मीटर, मतलब कोई तुकी नहीं है कितना, मतलब ये प्रोपोर्शनल नहीं है एक तरीके से, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। जब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे, पीछे नीचे देखिए आप लोग, प्लॉट करने के बाद हमें कुछ ऐसे ये दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो जितने भी कर्वी ग्राफ्स होते हैं, लाइन वाले जो ग्राफ होते हैं, स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ, उसको तो हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जितने कर्वी होते हैं, ये चाहे ये अभी ऐसा है, ठीक है, ठीक है, ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होता है वो ऐसे भी हो जाता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे हो जाता है, मतलब इसके जो ग्राफ्स हैं वो ऐसे ऐसे बनते हैं। तो ये जो कर्वी ग्राफ होते हैं इन्हें हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स कहते हैं, और चेंज इन स्पीड मतलब एक्सीलरेटेड मोशन के भी ग्राफ इन्हें कहा जाता है, ओके। समझिए आप लोग। सो यहाँ पर अब थ्योरी बेस पे क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार शोन इन 18.8.4 कि 8.4 जो है उसमें क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक मोशन का गिवन है। नोट दैट द शेप ऑफ द ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्ली डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हम लोगों ने फिगर 8.3 में देखा था, इसमें क्या था, एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ था, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक कर्वी लाइन में ग्राफ है, ठीक है। तो उससे हम क्या प्रेफर कर सकते हैं, द नेचर ऑफ द ग्राफ शोज नॉन लीनियर वेरिएशन। जो 8.4 में गिवन हमारा ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को के नेचर को शो कर रहा है, लेकिन जो हमारा 8.3 में ग्राफ था वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए दिखा रहा है हमें, ठीक है। दस द ग्राफ शोन इन 8.4 रिप्रेजेंट मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इसलिए 8.4 जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन के बारे में, ठीक है, जो कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से हो रहा है। अब अगर हम लोग इसकी स्पीड निकालेंगे तो नॉन यूनिफॉर्मली आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को 4 से 6 तक की स्पीड निकालनी है तो आएगी लगभग नॉन यूनिफॉर्मली। कैसे, मैंने आपको बता दिया कैसे हम लोगों ने करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे 4 से और 6 तक की करनी है, तो मैंने इस पर पैरेलल करी लाइन, मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, और 6 के ऐसे करी, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे ज्वाइन करा, मतलब जहाँ पे ये लाइन जिसके ब्लॉक्स हैं, और ऐसे इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ओके।
ज्वाइन करने के बाद अब मुझे वही अपना फॉर्मूला ले जाना है कि एस स्क्वायर माइनस एस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी वन स्पीड का फॉर्मूला है। एच स्क्वायर डिस्टेंस हमारा कितना है, 10 स्क्वायर, सॉरी 10 स्क्वायर, आई एम रियली सॉरी गाइस अगेन, ये थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई है। जिसका फॉर्मूला है वो है एस टू माइनस एस वन, ठीक है, और टी टू माइनस टी वन, मैं स्क्वायर बोल गया था, ठीक है। तो ये स्पीड का हमारा फॉर्मूला है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 10, जो कि हमारी फाइनल डिस्टेंस है, माइनस 5 इनिशियल डिस्टेंस अपॉन टी स्क्वायर 6 माइनस 4। ओके, 10 में से 5 का कितने होते हैं, 5, ठीक है। 5 अपॉन 6 में से 4 गया 2, इसको डिवाइड करेंगे 2 को 5 से 2.5 आएगी, 2.5 मीटर पर सेकेंड। 2.5 जो मीटर पर सेकेंड है वो इन दोनों के बीच का स्पीड है, ठीक है। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। आई होप कि आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि आज हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में अच्छे से रीड आउट करेंगे और काफ़ी अच्छे से समझेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इसको समझ में आया होगा, और आई होप लाइक आप करेंगे इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ व्यूज़ बढ़ाइए, और सब्सक्राइब माई चैनल लॉट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये लास्ट क्लास है हमारा, इसके बाद क्या बचा हुआ है देखते हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन बचे, काफ़ी अच्छे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये जो मोशंस हैं इक्वेशन ऑफ मोशन काफ़ी अच्छे हैं। इनके बाद ही हमारा जो चैप्टर है फिर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आएगा, ठीक है। ये कंप्लीट करके देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन है, उनसे बहुत सारे अधिकतर न्यूमेरिकल समझ सॉल्व हो जाते हैं। जितने भी हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व हो जाते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड बाय। जल्दी मैं लाऊंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है। थैंक यू।